सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और ये ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सवाल उठता है, ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जमकर इल्जाम लगाए, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम भी दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर 1 सप्ताह में चुनाव आयोग जवाब नहीं देता तो राहुल गांधी इस बार छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कर्नाटक की आलंद विधानसभा और महाराष्ट्र की राजुरा विधानसभा का जिक्र करते हुए टारगेट करके वोट काटे गए और जोड़े गए जैसी बातें कही। राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए कहा कि यहां 2023 के विधानसभा चुनाव में 6018 वोट डिलीट किए गए। उन्होंने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं। इसके ऐसे सबूत हैं जिन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। ये सबूत ब्लैक एंड व्हाइट हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन फॉर्म जमा किए गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि इन लोगों को आखिर बचा कौन रहा है। ऐसा करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि ज्ञानेश कुमार हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि 1 सप्ताह के अंदर चुनाव आयोग पूरी डिटेल दे। यदि नहीं दी तो फिर साफ हो जाएगा कि वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग उन्हें बचा रहा है। महाराष्ट्र की राजुरा सीट को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि यहां 6850 वोटर अचानक ऐड कर लिए गए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर 1 सप्ताह में जवाब नहीं मिला तो देश के युवा समझेंगे कि आप भी संविधान की हत्या करने वालों के साथ हैं। उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ वोटरों को भी स्टेज पर बुलाया जिनके नाम काट दिए गए थे। उन्होंने कहा, सॉफ्टवेयर के जरिए ये नाम काटे जा रहे हैं। ये पूरा खेल चुनाव आयोग के स्तर से हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार को उनके सवालों के जवाब देने होंगे। उन्होंने कहा कि ये अभी हाइड्रोजन बम नहीं है और बड़ा खुलासा होना भी बाकी है। फ्रैंकली, ये जो मैं यहां कर रहा हूं ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमने आपको 2 बार सबूत दिखाया है, और जब हम ये प्रेजेंटेशंस खत्म करेंगे, इसमें लगेंगे 2-3 महीने, जब हम ये खत्म करेंगे आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हो रही है। तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता हूं। यह मेरा काम है। इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। Aland is constituency in Karnataka, 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Aland in the 23 election. They're much higher than 6,018, but somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by a coincidence. What happened was, booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. And so she checked who deleted her uncle's vote, and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था। उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा, मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया।
Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted the vote. And as luck would have it, got caught. What does the operation look like? In Anand, 6,018 applications were filed, impersonating voters. The people who filed these applications actually never filed them. And we will show you evidence of that on this stage. The filing was done automatically using software. We will show you that. Mobile numbers from outside Karnataka, from different states, and you can see on the map, from different states were used to delete numbers in Anand. And it was done targeting Congress voters. So this was not random. We will show you again that these deletions were specifically targeting booths where the Congress party was winning. नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।